चलिए। जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, और आज हम जो है कि बट्टे के प्रश्न पर जो जहां चर्चा कर रहे थे उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे आज। और कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। होमवर्क का जवाब एक बच्चा केवल दिया था और उसका जवाब सही भी था, ठीक है। पिकअप नंबर उसका डी सही है। मैं एक बार बता भी दे रहा हूँ। देखिए, जो प्रश्न लगाने का तरीका है, मैं यहाँ पे गुणा भाग करने का तरीका बताना चाहता हूँ, वही बता भी रहा हूँ, क्योंकि गुणा भाग करना तो आप लोग बचपन से ही कर रहे होंगे, ठीक है। और हमको पेपर में प्रश्न का जवाब किस तरह देना है, ये तरीका मैं बताऊंगा और बताने का प्रयास भी करूंगा कि जैसे कि गुणा भाग तो बचपन से आप करते चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किस तरीके के गुणा भाग आपको करना है वो समझना है, ठीक है। तो पहले हम लोग होमवर्क वाला प्रश्न देखेंगे, ठीक। आज थोड़ा आग लगभग थोड़ा ठीक है, कल दवा लिया गया थोड़ा ठीक है, ठीक है। तो पहले हम लोग होमवर्क पर चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो होमवर्क का प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक ट्रैक्टर 10%, 5% और 2% के 3 क्रमिक छूट पर बेचा गया। पहला छूट 10% का है, दूसरा छूट 5% का है, तीसरा छूट 2% का है, बेचा गया। यदि उस ट्रैक्टर का अंकित मूल्य 4,88,000 रुपया है, 4,88,000 रुपया है, तो इसका शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जब हम छूट देते हैं तो छूट की गणना किस पर की जाती है? अंकित मूल्य पर। तो पहले छूट कितना दिया गया? पहले छूट कितना दिया गया? और भाई चलेगा। भगवान ने अगर पैर लंबा दिया है तो इसका मतलब किसी को गिराने के लिए थोड़ी दिया है, ठीक है। चलेगा। तो पहले छूट 10% दिया गया, ठीक है। जब आते आते सुन्न सुन्न करना शुरू करते हैं आप लोग। 10% का मतलब होता है 1/10, ये बेटा होता है। तो 10 की चीज पर 1 रुपये छोड़ दिया गया। कितने रुपए में दिया बेटा? आपका 9 रुपये में दिया गया। दूसरा छूट आपका 5% का है। 5% का मतलब होता है 5 से कम 5, 5 भी सही है, 100 नीचे भी 100 आए ना। तो 20 की चीज पर दिया गया 1 का छूट, तो कितना बेटा बनेगा आपका? हाँ, 19 में। फिर आपका 2% का छूट दिया गया। 2% का मतलब 1 कितना होता है? 50। तो 50 की चीज पर कितना छोड़ा गया? 1। कितना बचा आपका? 49। अब एक बात देखिएगा, इधर सारे के सारे सम है, इधर सारे सारे क्या है? विषम। कट तो नहीं सकता, तो छोड़ देंगे। तो ये जो आपका प्रारंभिक मूल्य, मतलब जिस पर छूट दिया जा रहा था, तो एमपी मार्क प्राइस अंकित मूल्य है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो आपसे ये कह रहा है कि बताइए कि जो है कि तो ट्रैक्टर का विक्रय मूल्य मतलब ये वाला मूल्य पता करना है, जबकि ये मूल्य दिया गया है। आप क्या करेंगे? सबका गुणा करेंगे। तो गुणा मत करिए, क्योंकि गुणा करेंगे तो ज्यादा बड़ा नंबर बड़ा हो जाएगा। इसको कोई लिख लीजिए, देखिए 10 गुणते 20 गुणते 50 रेशियो 9 गुणते 19 गुणते कितना हो जाएगा? 49। तो जो आपका दिया गया 4,88,000, 4,88,000 दिया गया, किसका मान दिया गया? ये अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब इसका मान दिया गया है। 10 गुणते 20 हो जाएगा, कितना जाएगा? 50। आपको किसका मान निकालना बेटा? इसका मान निकालना। 9 गुणे 19 गुणते 49। अब बताइए, अगर मैं इसका गुणा कर देता, इसका गुणा करता तो समस्या हो जाती। यहाँ पे गुणा नहीं करना है। सबसे पहले 3 जीरो, 1 2 3, 1 2 3, 5 दुना के 10, 10 को छोड़ दीजिए। 10 ये बताएगा कि लास्ट में कितना अंक पे दशमलव लगेगा? 1 अंक पे। और इकाई अंक मिला लेते हैं, इसमें 8 है, 8 9 72 में इकाई अंक क्या मिलेगा? 2। तो 2 का 9 में गुणा करेंगे, 2 9 18, 18 में इकाई अंक 8, 8 का गुणा करें 9 में, 8 9 72, इकाई अंक क्या आया? 2।
मतलब लास्ट में 2 होगा और ये 10 ये शो कर रहा है कि एक अंक क्या होगा, दशमलव, लास्ट में दशमलव 2 होगा। अब विकल्प देखेंगे तो विकल्प में 2 विकल्प में ऐसा मिल रहा है, एक पहले विकल्प में, लास्ट वाले विकल्प में। लेकिन पहला क्योंकि जब छूट दिया जाएगा तो 4 लाख से कम ही उसका मूल्य आएगा ना, 4 लाख से ज्यादा तो होगा नहीं, 4 लाख से कम ही आएगा। तो जो पहला विकल्प और चौथा विकल्प है उस विकल्प पे देख लीजिए, पहला विकल्प 5 लाख के रूप में, चौथा विकल्प 4 लाख से कम है, 4,88,000 कुछ आसपास है ना आपका। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर 4। ये नहीं कि हम पूरा कैलकुलेशन करें, पूरा गुणा भाग करें तब इसका जवाब दें। आपको ऐसे करने में मात्र हमको 30 से 40 सेकंड लगे, इससे बेसी लग ही नहीं सकता। इस प्रकार प्रश्नों का जवाब देना है, ये तरीका अपनाना है। पूरा गुणा करेंगे, पूरा भाग करेंगे, समय लग जाएगा। मेरी बातें समझ आ रही है, समझ आ रहा है? चलिए नोट कर फिर आगे चला जाए। चलिए आगे चलते हैं। संकेत बेटा समझ आ रहा कुछ प्रभु? बेटा नहीं अपलोड है, हाँ चलिए देखा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बेटा, 8,000 रुपए पर कितने हजार रुपए बेटा, 8,000 की राशि है, 8,000 रुपए पर 35% की छूट। कितने प्रतिशत की छूट, 35% की छूट। और समान राशि पर मतलब इसी 8,000 रुपए पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट के बीच अंतर। एक बार 35% आपको इसी समान राशि पर एक बार आपको 35% एकल छूट लेना है, एक बार इसको दो भाग में करके। कितना बेटा आपका दिया गया, एक 20% और कितना प्रतिशत, 20% और 15% दो क्रमिक छूट में अंतर कितना होगा। तो भैया अगर देखा जाए जब दो छूट क्रमागत दिए गए हो, एकल छूट के मैंने आपका फॉर्मूला बताया है D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बटा क्या होता है 100। तो D1 D2 इन दोनों जब जोड़ोगे तो आ कितना जाएगा 35% आ जाएगा, 20 प्लस 15 35% आएगा माइनस D1 D2। अब देखा जाए तो ये 20 गुणे कितना जाएगा 15 बटा क्या हो जाएगा 100। ध्यान देखेंगे इसमें डिफरेंस कितने का, इसमें भी 35% हमें मिलेगा, इसमें भी 35% मिलेगा, डिफरेंस तो केवल इतना का आएगा। नहीं समझ रहा, हमको कुल मिला के अंतर जो निकालना है वो अंतर 20 गुणे 15 बटा 100% का मान निकालना है। मेरी बातें सुनाएंगे ना संकेत, तो वही अंतर निकाल, अंतर पूछ रहा आपसे क्योंकि दोनों 35 तो कॉमन है, अंतर तो केवल इतना का है, बस लिख दीजिए। तो जो 8,000 रुपए की राशि है 8,000 कितना परसेंट निकालना, 20 गुणे 15 बटा 100%। तो प्रतिशत को भी कर लीजिए बटा 100 कर लीजिए, प्रतिशत को भी क्या करे बटा 100 कर लीजिए। तो आपका देखिए ऊपर 4 जीरो दिख रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो क्या रहेगा 15 गुना के 30, 30 में 3 आया, 3 अठे 24, 24 जीरो ले जाएगा 240 रुपए। मतलब एकल 35% छूट लीजिए चाहे दो छूट लीजिए 15 और 20 और 15 का, तो उस समय आपको जो फर्क नजर आएगा 240 रुपए का अंतर आएगा। मेरी बातें सुनाई कि नहीं सुनाई, रिवाइज हो रहा सुना नहीं सुना, चलेगा नोट करिए फिर आगे चला जाए, आगे चला जाए। इरेज कर बेटा हम लोग कौन सा है, चलेगा आगे चला जाए बेटा। देखो बेटा संकेत कह रहा है कि अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 30% के दो क्रमिक छूट के बाद 840 रुपए में बेचा जाता है, विक्रय मूल्य दिया गया, ठीक है आगे दिया गया है, ठीक है 6,000 रुपए में बेचा जाता है। घड़ी क्या पूछ आपसे, छूट की गणना कीजिए, कितने रुपए का छूट दिया गया है। पहले कितना छूट दिया गया बेटा, पहले कितना छूट दिया 20%,
तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है संकेत? 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। मतलब कि देख रहे हैं 5 की चीज दी कितने में गई? 4 में। फिर कितना छूट है? 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/10। 10 की चीज पे 3 का छूट दिया गया, तो 10 की चीज बिकी कितने में? 7 में। यहां से निकाल लीजिए आप, तो 2 से देखिए इधर और काट सकता है, 2 दूना के 4, 2 पंजे 10 हो सकता है बेटा? अब नहीं कटेगा, 5 बचे 25 गुणे 7 दूना के 14। मेरी बात इसमें आ रहा? अब ये सोचिए, ये आपका मार्क प्राइस है, एमपी है, ये आपका एसपी है। तो जबकि विक्रय मूल्य दिया गया है, कितना दिया गया? विक्रय मूल्य कितना दिया गया आपका? 800। ये कितना का मान दिया गया? 14 का मान दिया गया। आपसे कह रहा कितना छूट दिया गया? 25 की चीज लास्ट में दी गई, 14 में कितना छूट दिया गया? 11 की छूट दिया गया। आपको 11 यूनिट का मान निकालना है। कुल मिला के ऑप्शन देखिए, 660, 460, 560, 760। देख लीजिए 11 यूनिट का मान निकालना है, तो 11 से कम कटने वाला ऑप्शन, बस पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं तो ये जो 14 का मान दिया गया 840, 14 कम 14, 14 छंग 84, गुणते 11 का मान निकाल, 11 गुणा कीजिए, 11 छके 66, 660 रुपया हो जाएगा। मेरी बातें समझ आई इसमें? ठीक है। कुल मिला के सक्सेसिव है, ध्यान देंगे तो छूट बहुत ज्यादा विशेष समस्या वाले प्रश्न नहीं होता है। ठीक है, समझ आ रहा है इसमें? आ रहा है? ठीक है, आगे चले हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? कितना है भाई? चलेगा। अगला प्रश्न देखिए बेटा, दिया गया है 20% और 20% की क्रमिक छूट के बाद एक घड़ी का विक्रय मूल्य 640 रुपया है, घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भैया 20-20 का सक्सेसिव आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं। कौन फॉर्मूला आपका? D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बटा क्या होता है? 100। छूट दिया कितना गया? निकाले भैया 20-20 का सक्सेसिव। एक बार पहला छूट भी 20 है, दूसरा छूट भी 20 है, माइनस 20 गुणे 20 पूरा बटे क्या हो जाएगा? 100। तो 20 भी कितना होगा? 40। ये डबल जीरो कैंसिल, 2 दूना के 4, 40 में 4 घटाएं कितना हो जाएगा? कितना होता है? 36%। तो 36% छूट दिया गया, तो बिका कितने में होगा? कितने परसेंट बिका होगा? 64% में बिका होगा। नहीं तो छूट निकला भाई, डिस्काउंट इतना दे दिया गया। तो एसपी कितना होगा? सेलिंग प्राइस कितना होगा? 36%, सॉरी 64%। नहीं, मेरी बात में रहा, छूट दिया गया 36%, तो भाई टोटल 100% होता, 100 में से 36 छूट, तो 64% में बिका होगा। जबकि इसी का मान दिया गया 640, तो 64 कम 64 कटेगा, 1% का मान आ गया 10 रुपया। तो एमपी अपने आप में 100% होगा, तो 100% का मान कितना होगा? इधर 100 से गुणा कर देंगे, आपका 1000 हो जाएगा। अगर दूसरा तरीका लगाना चाहते हैं, जो भी मैंने बताया रेशियो विधि, तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 20 से कम 20, 20 पंजे 100। ठीक है, मतलब 5 के चीज पे पहली दफा एक छूट दिया गया, 4 में बिका। दूसरी बार भी 5 की चीज कितने में बिकी बेटा? 4 में। अब गुणा कर दे, 5 पचे 25, 4 चौके 16। ये सेलिंग प्राइस, ये मार्क प्राइस। जो 640 दिया, किसका मान दिया गया? ये 16 यूनिट का मान दिया गया भाई। निकालना कितने का मान? 25 का मान। गुणा कर दीजिए, 16 कम 16, 16 चौके 64 है, 0 उड़ते 25, 25 का 40 में गुणा करेंगे, आपका 1000 आ जाएगा। चाहे तो आप इस विधि का प्रयोग करिए, चाहे तो आप इस विधि का प्रयोग करिए, जिसमें आपको ठीक ना मजा आए। बोलो भाई।
मेरी बातें सुन आई इसमें? ठीक है, जय नोट करिए, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, कौन सा बेटा सूरज करते हैं, आगे चला जाए। आगे आपका दिया गया है एक सेल फोन का अंकित मूल्य 23,000 रुपया है। दुकानदार 14% और 16% की क्रमिक छूट प्रदान करता है। ग्राहक को लगभग कितना भुगतान करना होगा, लगभग पूछ रहा है। पहले 14% छूट, फिर आपका 16% छूट दिया जा रहा है। तो 14% छूट का मतलब हुआ 14/100 करेंगे, 2 से काटेंगे 14 को 7 आएगा, 2 से काटेंगे 100 को 50 आ गया। देखें यहाँ पे 50 पे छूट दिया गया 7 का, तो बचेगा आपका बिकेगा 43 में। आगे चलते हैं, इसके बाद आपका 16% का छूट दिया गया। 16% मतलब 4 से कटेगा, 4 से 16 काटेंगे 4 आएगा, नीचे 100 रहेगा, 100 को 4 काटेंगे कितना आएगा 25। तो 25 के चीज पर कितना छूट दिया गया 4 का, बिका कितने में 21 में, हो गया। तो जब गुणा करेंगे आप इन दोनों का, तो 25 × 125, यहाँ पे लगभग आप पूरा गुणा कीजिए, 25 × 125 ये 0, 21 यहाँ 63 को 3 हासिल 6, 21 × 84 6 90 हो जाएगा। सही भाई, तो 1250 की चीज दी गई 903 रुपए में। आपसे पूछा क्या, मतलब 1250 की चीज के लिए भुगतान किया गया 903 रुपए, तो 903 यूनिट का मान निकालना है। जो आपका दिया गया है 23,000 रुपया, वो किसका मान दिया, अंकित मूल्य। जो 23,000 मान दिया गया वो किसका मान दिया बेटा, 1225 नहीं बेटा, ये लिखिए 50 गुणते लिख ठीक रहेगा आपका, बेटा ये लिखिए 50 गुणते 25 का मान दिया गया है, और निकालना कितने का मान 903 यूनिट का मान। सबसे बड़ा ध्यान देना, पहली बात तो देखिए, अगर देखा जो 23,000 है, 23,000 को हम लिख सकते 23 गुणते 1000, 23 गुणते 1000 कर सकते बेटा, 1 0 से 1 0 जाएगा, सही है। 25 एकम 25, 25 चौका 100। मेरी बात में अगर ध्यान से देखेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 को 10 बना लें, 5 को 10 बना तो 10 से भागना आसान हो जाएगा, या गुणा कर 23 चौक को 92, 23 चौक को 92 ना बेटा, गुणे 903 बटा कितना आ जाएगा 5, या तो 5 से भाग करिए, या तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करके बना लीजिए आप, है ना। चलिए क्या किया जाए, कर लिया क्या दिक्कत, लगभग बताना है ना। इसको 90 मान ले हम लोग, इसको 90, क्या दिक्कत है। 90 को 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा बेटा आपका, 90 को 5 से काटे कितना रहेगा 18, 18 × 5 = 90, 18 गुणा कर 18 तिया, देखिए इसको मैं 90 मान रहा हूँ, लगभग बता 90 मान रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आंसर थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। तो यहाँ से 18 गुणा कर 18 तिया 54, और 18 5 कितना रहेगा, 18 तिया 54 बेटा, 18 तिया 54 हो जाए पूरा, 18 9 162, मतलब लगभग 16,200 से ज्यादा आएगा, ठीक ना। 16,200 सारे ऑप्शन ज्यादा है ना। कभी दो भी, अभी ये जो जोड़ना, अभी पॉइंट भाग देना हमें, ऐसे ज्यादा सब ऑप्शन 16,000 को कर दिया ना, ऐसे मत करिए आप, इसको 10 बना लीजिए आप लोग, ठीक है, गुणा कर लीजिए आप। तो मैं वहां गुणा कर दे रहा हूँ, 92 तिया कितना हो जाएगा, देखिए मैं 92 3 गुणा कर दे रहा हूँ, कितना आपका रहा बेटा, इसको 90 मान लीजिए, ठीक है, और 2 का पहले 2 गुणा कीजिए, 2 तिया 6, 2 से 2 9 18 हो जाएगा, फिर इसके बाद 90 गुणा कीजिए, 90 में 0 आएगा, 9 3 27 आ जाएगा बेटा, फिर 9 9 81 आ जाएगा, जोड़ के 5 मान लीजिए, 6 हो गया, ये 7 8 2 10 1 1 2 और 8, ठीक ना। 5 से भाग देंगे लगभग कितना जाएगा, तो 5 1 16 × 85 16 बजे बेटा, 16 × 85 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 0, ठीक बेटा, सही है ना।
अच्छा सॉरी 83 रहेगा, तो यहाँ 3 बच जाएगा, सही है। 1 1 8 2 10 हो जाएगा, 1 1 2 1 3, सही है। तो 16 25 80 हो जाएगा, बचेगा 3 0, फिर 5 6 के 30, लगभग 16 6। 16 6 किसमें दिख रहा है आपका? शुरुआत देखिएगा, 16 6 विकल्प नंबर किसमें है? पहले विकल्प नंबर में है। इस प्रकार हम लोग जवाब देंगे, नहीं कि पूरा भाग करें, ठीक है। चलिए, लगभग नहीं करे तो इकाई अंक मिला, लगभग पूछे तो लगभग इसमें पूरा पॉइंट में जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे चले, ठीक है। अब देखिए 166 जो ऑप्शन नंबर मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर पहले से स्टार्ट देख लीजिए, और किसी में है ही नहीं, इस प्रकार यही जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। इसको रच कर आगे चले, कितना भाई, कितना, चलिए ठीक है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, 50,000 रुपए के बिल पर 20% की एक छूट, ठीक है, और 16% और 4% की 2 क्रमिक छूटों के बीच अंतर कितना होगा? मतलब 50,000 रुपए की राशि है, एक बार इसे आपको 20% एक छूट देना है, दूसरी बार आपको 16% और 4% की 2 छूट देना है। तो मैंने बताया था इन दोनों, देखिए यहाँ 16 4 20, 20 यहाँ 20 है, अंतर कितना होगा? केवल अंतर होगा 16 गुणे 4 बटा 100% की, यही ना अंतर होता है, यही होता है। इतना किसका निकालेंगे हम लोग? इस 50,000 का, 50,000, ठीक बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो दिया गया है प्रतिशत, इसी प्रतिशत को हम क्या कर लेंगे, नीचे ला देंगे, मतलब गुणे 100 कर देंगे, यहाँ पे गुणे हो जाएगा, 4 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है। देखिए 16 5 80 में 8 आएगा, 8 चौक को 32 और 0 हो जाएगा, 320 रुपये हो जाएगा। क्यों भाई, समझ आ रहा है? इसमें आपको बोलिए, ये सब प्रश्न आसान आसान में आएगा, ठीक है। कितना है? कुछ बोलिए, आगे चलो जा भाई, चलिए। अब समझ आ रहा लगभग ना, नहीं समझा? संकेत अभी समस्या हो रही है ना। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक कमीज का अंकित मूल्य 1200 रुपया है, दुकानदार 25% और 20% की क्रमिक छूट देता है, शर्ट का विक्रय मूल्य क्या है? तो पहले 25% छूट देता, फिर कितना परसेंट? 20%। तो भैया पहले वो 25% छूट दिया है, तो 25% होता है 1/4, 25% मतलब 1/4 होता है। 4 की चीज बिकी कितने बेटा? 3 में, छूट मतलब कम कर देंगे। फिर 20% की छूट दिया गया है, 20% मतलब 1 क्या होगा? 5। 5 की चीज पे 1 छोड़ा गया, तो 5 की चीज बिकी कितने में? 4 में, है बेटा, नहीं समझ रहा? ये 4 से 4 इधर कर सकता है, इधर 5 बच गया, इधर कितना बच गया? 3 बच गया, समझ रहा है? अब जब जो दिया, क्या दिया गया, कौन सा मूल्य दिया गया? बोलिए, 1200 रुपए अंकित मूल्य दिया। अंकित मूल्य मतलब किसका मान दिया है? 5 का मान दिया गया। तो जो 1200 रुपया दिया गया वो किसका मान दिया गया? 5 का मान दिया। निकालना कितने का मान? सेलिंग प्राइस 3 यूनिट का मान, बस 5 से काटेंगे आपका आ जाएगा 240 आएगा, क्योंकि 24 पंजे 120 होता, 0 24 तिया 72, 24 तिया 72, ये 0, तो जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 720 रुपया। बोलिए अंकित, क्या समस्या हो रही है आपको? बोलिए, तब कहने लगा पा रहे हैं। चलिए आगे चला जाए, चलिए इसको रखिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक निश्चित बिल पर 35% की एक छूट और 20% एवं 20% की 2 क्रमिक छूटों का अंतर 22 रुपया है, तो बिल की राशि क्या है?
जो छूट दिया है वो बिल पर दिया जा रहा है, तो बिल अपने आप में 100% होगा। तो पहला छूट आपका 35% का है, और दूसरा छूट आपसे कह रहा है कि जो दूसरा छूट है उसमें दो बार 20-20% के 2 बार छूट ले लीजिए आप। इनमें जो अंतर आ रहा है वो 22 रुपए का आ रहा है। तो बिल की राशि ज्ञात करना, तो 35% छूट है, इसका टोटल निकालें D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बटा 100। तो D1 का मतलब 20, D2 का मतलब 20, 20 20 40 जाएगा, माइनस D1 20, D2 20 पूरा बटे 100। ये कटेगा 2 दूना के 4, 40 में से 4 जाएगा, कितना जाएगा 36%। अगर 20-20 का क्रमागत छूट लेंगे तो आपको 36% छूट मिलेगा, ऐसे एक बार में 35% छूट मिलेगा। इनके बीच डिफरेंस कितना का है, 1% का डिफरेंस है। इसी 1% का मान दिया गया 22 रुपया, आपको निकालना क्या है 100%। तो 100% का मान, 1% का मान आपका 22 रुपया, तो 100% का मान 2200 हो जाएगा। तो उस बिल की राशि जो होगी 2200 रुपए की होगी। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए आप, बोले भाई वो वाला आया आप लोगों का? मैम कितना आया, कितना आ गया बोलिए, आगे चला जाए। चलिए आप थोड़ा सा टाइप हल्का चेंज कर देना, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको लिख किया जाए। अगला प्रश्न आपको देखिए बोर्ड पर दिख रहा होगा, एक वॉशिंग मशीन जिसका अंकित मूल्य 28,000 रुपया, कितना बेटा आपका 28,000 रुपया है, 15% और 10% की दो क्रमिक छूट पर बेची जाती है। आइए 28,000 रुपए के सामान पर 15% और 10% छूट ले जाइए। और उसके बाद क्या कर रहा है, नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। नगद भुगतान पर वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आइए 28,000 रुपए मशीन लीजिए और उसमें 2% दो क्रमागत छूट 15% और 10% छूट लिए, नगद पे 5% और छूट ला, तो नगद भुगतान करते हैं 5% और छूट मिल जाए। पहले कितना छूट है 15% छूट है, पहले कितना छूट बेटा 15% छूट है। तो 15% का मतलब 15/100, 5 से काटेंगे 5 3 15 और नीचे हो जाएगा 20, 100 काटेंगे 20 आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। 20 की चीज पर 3 का छूट दिख रहा है, तो 20 की चीज बिकी कितने में 17 में। उसके बाद दूसरा कितना छूट दिया बेटा 10% की छूट, 10% आप तो याद हो ही गया होगा 1/10। तो 10 की चीज पे 1 की छूट बिके कितने में 9 में। अगर नगद भुगतान करवा तो 5% और मिल जाए, तो नगद भुगतान करता 5% और मिल जाए। तो 5% का मतलब कितना होता है 5 एकम 5, 5 भी सही है, 20 की चीज पे कितना मिले बेटा आपका 19 में मिल जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप यहाँ पे गुणा मत करें, अभी ट्रैक्टर वाला जो पहला प्रश्न बताएगा उसी प्रकार करना, नहीं गुणा करेंगे, इधर सबका गुणा करेंगे 20 गुणे 10 गुणे 20 रेशियो 17 गुणे 9 गुणे 19, ये इतना रुपए मुझसे दी जाएगी लास्ट में, इतना रुपया उसका अंकित मूल्य था। तो जो 28,000 रुपया दिया गया वो किसका मान दिया गया है, इसका मान दिया बेटा, ये दिया गया है 2 गुणते 10 गुणते 20 का मान दिया गया है। निकालना कितने का मान 17 गुणे 9 गुणे 19। बड़े बड़े प्रश्नों में इकाइयां मैच करा किया करिए, 3 जीरो कैंसिल बेटा, 2 से काट दीजिए, 2 दूना के 4, 4 सत्ते इकाई मिलेगी, 7 सत्ते 49, 49 में 9, 9 9 81, 81 में 1 और 9 कम 9, कुल मिला के जो आंसर होगा उसके लास्ट इकाई का कितना होगा 9। आप विकल्प देख लीजिए, विकल्प में केवल तीसरे विकल्प में इकाई का 9 मिल रहा है, तो ये विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी गुणा करेंगे आप, देखिए 7 सत्ते 49, 49 में 9, 9 9 81, 81 में 1 मिलेगा भाई, और 1 9 9, 9 में 9 मिल जाएगा। बोलिए भाई साहब क्या दिक्कत रही, आया था, आगे चले नोट करिए, आगे चले।
अब इस प्रकार के प्रश्न लगभग तो कर ही लेंगे, ठीक है। इसको रच करते हैं, कल हम नेक्स्ट टाइप पे बात करेंगे, ठीक बेटा। टाइप नंबर 3 4 3, ठीक है। और एक प्रश्न आपको इसके भी दिख रहा होगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका जरूर जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।